भारत की संसद में जातिगत जनगणना का मुद्दा कई सालों से उठता आया है और विपक्ष ने सरकार को कई बार इस मुद्दे पर घेरा है। लेकिन इस बार सरकार ने जातिगत जनगणना करने का निर्देश दिया है और यह जो जातिगत जनगणना है इसके ऊपर काफ़ी राजनीतिक बहस हुई है और संसद में कई बार नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो इस मुद्दे को राहुल गांधी ने पहले बोला था कि इस मुद्दे को इस जो सेंसस है, जातिगत जनगणना है, ये सरकार को करना ही पड़ेगा, चाहे आज करे या कल करे। अगर इस मुद्दे की और बात की जाए तो क्या राहुल गांधी दूरदर्शी है? क्या राहुल गांधी को आगे का भविष्य दिख रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने पहले कोरोना के मामले में भी सरकार को आगाह किया था कि इस मुद्दे को आप गंभीरता से लीजिए, नहीं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, और आखिर में वो हुआ। इस बार भी राहुल गांधी ने कहा था, संसद में कई बार कहा था कि जातिगत जनगणना सरकार को करना ही है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर। जनता से ऑर्डर आ गया, प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। बड़े जनता से ऑर्डर आ गया, प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है, ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागी है, आप लिख लो। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, सब ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर। जातिगत जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या का उनकी जाति या सामाजिक वर्ग के आधार पर गणना और वर्गीकरण किया जाता है। यह जनगणना आमतौर पर सरकार द्वारा आयोजित की जाती है और इसका उद्देश्य जातिगत विविधता और सामाजिक संरचना को समझना होता है। भारत में जातिगत जनगणना का बहुत महत्व है, जैसे कि सामाजिक न्याय। जातिगत जनगणना से और जो है अभी क्या, अब इस चीज को जातिगत जनगणना से सरकार को सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलती है। दूसरा है आरक्षण और लाभ। जातिगत जनगणना के आंकड़ों का उपयोग आरक्षण और अन्य लाभों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा और रोजगार। तीसरा, सामाजिक कल्याण। जातिगत जनगणना से सरकार को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लक्षित करने और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में बड़ी मदद मिलती है। हालांकि जातिगत जनगणना के कुछ चुनौतियां और विवाद भी हो सकते हैं, जैसे कि जातिगत भेदभाव। जातिगत जनगणना में जातिगत भेदभाव और तनाव बढ़ सकता है। दूसरा, आंकड़े की सटीकता। जातिगत जनगणना के आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता एक चुनौती हो सकती है। तीसरा है नीतिगत निर्णय। जातिगत जनसंख्या से राहुल गांधी हमेशा कांग्रेस के आंकड़ों का उपयोग नीतिगत निर्णयों में कैसे किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। कुल मिलाकर जातिगत जनगणना एक जटिल मुद्दा है जो सामाजिक संरचना और विविधता को समझने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना का इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अगर देखा